संयुक्त अरब अमीरात से शुभकामनाएं। मैं एंडी हूं, एंडी कथबर्ट। मैं दिल से कुक हूं, पेशे से जनरल मैनेजर हूं और मैं अमीरात पाक कला गिल्ड का अध्यक्ष भी हूं। मैं 40 साल से अधिक समय से इस पेशे में हूं। आज मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं कि मैं कहां से आया हूं और साथ मिलकर हम कहां तक पहुंच सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि से शुरुआत करते हुए मैं एक सेवा वर्ग के परिवार से आया था। मेरे पिता एक मोटर मैकेनिक थे, मेरी मां एक किंडरगार्टन शिक्षिका थीं और मैं मेलबर्न के पूर्वी उपनगरों में एक प्रशिक्षु रसोइया बन गया। मैं भाग्यशाली था कि मुझे 4 अलग अलग मालिकों और कई शेफ के साथ एक रेस्तरां में काम करने का मौका मिला, लेकिन मेरे पास एक बहुत अच्छा दोस्त और गुरु भी था जो व्लादिमीर था, और उन्होंने मुझे होटलों में काम करने के लिए प्रेरित किया और फिर मैं होटलों में काम करने लगा और फिर मुझे हिल्टन ग्रुप के लिए काम करने का एक और अवसर मिला और हर कदम पर मदद करने, मार्गदर्शन करने के लिए कोई ना कोई मौजूद था। और मुझे लगता है कि यह सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मैंने इन सभी वर्षों में सीखी है कि हम दूसरों की सहायता कैसे कर सकते हैं और हमें लोगों का निरीक्षण कैसे करना चाहिए और हमें उन लोगों की कैसे मदद करनी चाहिए जिन्हें हमारी मदद की आवश्यकता है। मेलबर्न से मैं काफी भाग्यशाली था। पुनः संपर्कों और हमारे महान उद्योग आतिथ्य उद्योग के माध्यम से मैं यूनाइटेड किंगडम चला गया और मैंने कई वर्षों तक हिल्टन ग्रुप के लिए काम किया। और फिर अचानक मैंने निर्णय लिया कि अब समय आ गया है बारिश से बाहर निकलकर रेत और सूरज के पास आना। इसलिए मैं दुबई आ गया, जहां मैं रह गया। और उस समय दुबई एक छोटा शहर था जहां हम होटल उद्योग की शुरुआत कर रहे थे और एक देश के रूप में पर्यटन उद्योग का निर्माण शुरू कर रहे थे। लेकिन मैं भाग्यशाली था कि मुझे एक अवसर मिला और मैं दुबई आ गया, एक शेफ के रूप में, एक सहायक शेफ के रूप में हिल्टन ग्रुप के लिए। और फिर मैं कई चीजों से जुड़ने में कामयाब रहा। सबसे महत्वपूर्ण बात थी एमिरेट्स कुलिनरी गिल्ड, जिसे हमने अबू धाबी में कुछ शेफ के साथ एक छोटी सी बैठक में शुरू किया था, जिन्होंने कहा था कि हमें एक शेफ क्लब या शेफ एसोसिएशन बनना चाहिए। और फिर यह गिल्ड बढ़ने लगा और हमने वास्तव में वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ शेफ सोसाइटीज में अपना चार्टर प्राप्त कर लिया, स्टावेंजर, नॉर्वे में। और उस समय मुझे वास्तव में पता नहीं था कि एमिरेट्स कुलिनरी गिल्ड कहां तक पहुंचेगा। जीवन में बहुत सारी चीजें चल रही थीं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एंडी अभी भी खाना बना रहा था और यही वह काम है जिसे वह सचमुच पसंद करता है। अब कई साल पहले मैंने होटल में बॉस के तौर पर काम करने के लिए सफेद जैकेट उतार दी थी और काली जैकेट पहन ली थी, लेकिन मुझे लगता है कि वह एक और मौका था जिसे मैंने लिया, क्योंकि इसने मुझे उद्योग का एक और हिस्सा सिखाया। लेकिन इससे मुझे रसोई से जुड़े रहने का, युवा लोगों से जुड़े रहने का भी अवसर मिला और लोगों को मदद करना। मैं उन लोगों को याद करता हूं जिन्होंने इस राह में मेरी मदद की। एमिरेट्स कुलिनरी गिल्ड 30 वर्षों से चल रहा है। अब मैं भाग्यशाली हूं कि मैं उन 24 वर्षों तक अध्यक्ष रहा। फिर मैं भाग्यशाली हूं कि मैं 23 वर्षों में एसोसिएशन का अध्यक्ष बन गया और आज आतिथ्य पाककला के सभी क्षेत्रों से आए शेफों की एक बेहतरीन टीम के साथ, समिति में हम 23 सदस्यों की टीम के अलावा संयुक्त अरब अमीरात में हमारे 2,500 से 3,000 सदस्य हैं। हमारा एक बहुत अच्छा नेटवर्क है। इससे हमें लोगों की मदद करने का अवसर मिलता है, हमें उन चीज़ों में शामिल होने का अवसर मिलता है जिन्हें हम लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए करना चाहते हैं, क्योंकि दिन के अंत में हम इस दुनिया को देना चाहते हैं। किसी को कुछ देना, चाहे वह हमारा परिवार हो, चाहे वह हमारे दोस्त हों, लेकिन मेरे लिए यह उन सभी के लिए है, लेकिन उन लोगों के लिए भी है जिन्हें मैं नहीं जानता, जिनसे मैं अभी तक नहीं मिला हूं। अगर मैं यहाँ संयुक्त अरब अमीरात में अपनी टीम के साथ कुछ स्थापित करने में सक्षम हूं, जैसा कि हम कुलिनरी गिल्ड की स्थापना के बाद से कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा होगा। और मुझे यह जानकर बहुत खुशी होगी कि भविष्य में कुलिनरी गिल्ड को अभी भी उद्योग द्वारा समर्थन दिया जा रहा है, लेकिन यह उद्योग का भी समर्थन कर रहा है। लोग कह सकते हैं कि उसने रसोई छोड़ दी है और अब वह खाना नहीं बनाता, लेकिन एंडी घर पर हमेशा खाना बनाता है। एंडी हर दिन अपने दिल से खाना बनाता है और रसोई से बेहतर कोई जगह नहीं है जहां मैं सबसे ज्यादा घर जैसा महसूस करता हूं, सबसे ज्यादा आराम महसूस करता हूं। और जब एंडी कुलिनरी गिल्ड के साथ काम करता है, या हम प्रतियोगिताएं करते हैं, या हम अपना शानदार छात्रवृत्ति कार्यक्रम करते हैं जो यहाँ दुबई में ICCA से जुड़ा हुआ है, तो ये चीजें जीवन को सार्थक बनाती हैं। आतिथ्य उद्योग में हम में से कई लोग जो कठिन परिश्रम करते हैं, हम में से कई लोग प्रतिदिन जिन उतार चढ़ावों का सामना करते हैं, बार बार ये बातें हम लोगों के जीवन में बदलाव लाने या उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो कुछ भी करते हैं,
वह यही है जो मुझे आगे बढ़ाता रहता है। हमारे पास घर पर ज़्यादा समय नहीं होता, लेकिन मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे एक सहायक परिवार मिला है। हम में से बहुतों के पास ऐसे परिवार नहीं हैं जो होटल उद्योग में काम करने वाले लोगों का समर्थन करते हों। हम यह अक्सर सुनते हैं, हम इसे कैसे बदल सकते हैं? क्या यह कुछ ऐसा है जिस पर हमें रसोइयों के रूप में ध्यान देने की ज़रूरत है? बहुत सी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है भविष्य के लिए, और हम कैसे बदलाव ला सकते हैं। और ये लगातार इस बारे में सोचता रहता है कि किसने हमारी मदद की और हम यहाँ तक कैसे पहुँचे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जब मैं 16-17 साल का था, तब मैंने पहली बार मेलबर्न के रसोई घरों में काम करने का प्रयास किया था, और आज मैं संयुक्त अरब अमीरात में अमीरात पाककला गिल्ड के अध्यक्ष के रूप में एक असाधारण कंपनी के महाप्रबंधक के रूप में खड़ा हूँ। यहाँ संयुक्त अरब अमीरात में मैं बात कर रहा हूँ दुनिया भर के दर्शक, एक वैश्विक दर्शक, कि हम शेफ कैसे हैं, क्योंकि हम ऐसे ही हैं। हम रसोइये के रूप में दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। और मेरा मानना है कि एक साथ, भविष्य हमारे हाथ में है, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे हाथ एक साथ हों, एक के रूप में। और मैं बहुत खुश हूं किसी से भी इस बारे में बात करना कि हम इसे कैसे बेहतर बना सकते हैं, और हम अपने उद्योग, होटल उद्योग, दुनिया भर में युवा लोगों के भविष्य के लिए इसे एक साथ कैसे कर सकते हैं। जो शेफ बनना चाहते हैं, जो होटलों और रेस्तरां में काम करना चाहते हैं, जो कड़ी मेहनत करना चाहते हैं और बेहतर बनना चाहते हैं और अपने परिवारों को बेहतर अवसर देना चाहते हैं। संयुक्त अरब अमीरात की ओर से हम बहुत भाग्यशाली हैं ऐसे खूबसूरत देश में रहने और काम करने के लिए। ऐसे स्थिर देश में ऐसे दूरदर्शी शेफ और मार्गदर्शकों के साथ जो हमारी मदद करते हैं और हमें प्रतिदिन प्रेरित करते हैं बेहतर करने के लिए, हमारे लिए नहीं बल्कि भविष्य के लिए। मैं विश्व शेफ सोसाइटी एसोसिएशन के रूप में यही देखना चाहता हूं। भविष्य के लिए हम विश्व के रसोइये के लिए एक प्रेरणा है।